बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने आरएमएल हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है, गृह मंत्री आए दोनों सदनों में बयान दें, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया। तो आपको तमाम तस्वीरें जो है तस्वीरें वो दिखा रहे हैं आपको, और कहीं ना कहीं पीएम आवास के करीब हाई वोल्टेज ड्रामा ये देखने को मिल रहा है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और पीएम आवास के पास कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो नजर आ रहा है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नजर आ रही है। तो तमाम तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार को घेरने की क्या ये तैयारी है, और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस नेता जो प्रियंका गांधी हैं, उन्होंने भी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की है जो नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई में घायल हुए थे, और दोनों नेताओं ने छात्रों का हालचाल भी जाना। उसके बाद यहां पर भी पहुंचे। कुछ तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप देखिए कि क्या ये प्रदर्शन जो है वो किस तरह से नजर आ रहा है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उस घायल युवती की मां से भी मुलाकात की जो आरएमएल अस्पताल से वेंटिलेटर सपोर्ट पर भर्ती है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी पोस्ट किया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ सोमवार को युवा प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बर्बरता और लाठीचार्ज में घायल छात्रों से मुलाकात की है। इससे पहले राहुल गांधी ने यह भी कहा कि छात्रों के साथ हुई पुलिस की बर्बरता के लिए पीएम को माफी मांगनी चाहिए और गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस्तीफा देना चाहिए। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा उन्होंने मंगलवार सुबह अन्य सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और विपक्ष छात्रों के मुद्दे पर संसद में चर्चा चाहता है। ये तमाम बातें भी राहुल गांधी की तरफ से कही गई हैं। तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कोशिश ये है बताने की कि आखिरकार ये जो पूरा प्रदर्शन है वो किस तरह से अब आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने ओम बिरला से कहा है कि इसके लिए सरकार से पूछना होगा। इसका मतलब है कि संसद में चर्चा करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। उन्होंने कहा यह छात्रों और युवाओं के भविष्य का मुद्दा है। जिस तरह लोगों की पिटाई की जा रही है वो पूरी तरह भारतीय परंपराओं के खिलाफ है। जो कुछ भी कल हुआ उसके लिए मोदी जी ने अब तक माफी नहीं मांगी है। ये तमाम बातें कांग्रेस की तरफ से कही गई है। और ये आपको तमाम तस्वीरें जो हैं वो हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये पूरा मामला आप देखिए, कल जिस तरीके से यहाँ पर मार्च हुआ, जिस तरीके से कुछ छात्रों को चोट आई, उसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या आखिरकार इस प्रदर्शन का भविष्य। और कहीं ना कहीं देखिए, जब ये तस्वीरें सामने आ रही हो तो अब कांग्रेस भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार बोलती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब सवाल लगातार ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार जब इतना बड़ा ये मुद्दा था तो क्यों नहीं पहले ही इस मुद्दे पर बोला गया, क्यों नहीं पहले इस मुद्दे पर अपनी राय रखी गई। क्या अपना जो माइलेज है उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है क्या इस पूरे घटनाक्रम में। और चलिए अतुल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए। अतुल, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं क्या? तमाम तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर क्या कांग्रेस ने बहुत देर नहीं कर दी है इस पूरे घटनाक्रम में आते आते बहुत देर कर दी हुजूर आते आते? क्या ये कहावत यहाँ पर सेट हो रही है कांग्रेस के लिए? अतुल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। देखिए, जाहिर सी बात है, जैसा कि मैं कह भी रहा था कि कांग्रेस ने जो है अपनी जो स्ट्रैटेजी है पूरे प्रदर्शन को लेकर उसमें जो है बदलाव किया है। अब बदलाव क्या देरी से हुई है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से जैसे ही वांगचुक को जो है एक बार मेडिकली डिटेन किया गया, अस्पताल भेजा गया, उसके बाद से हम रुख दिख रहे हैं कि बदल गया है। आज हमने प्रियंका गांधी को भी सुना जिस तरह से सदन के बाहर उन्होंने कहा कि ये जो सदन है ये देश के बच्चों का है, क्योंकि देश के बच्चे जो है वो भविष्य है और उनका मुद्दा जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए सदन के लिए, ऐसा उनका कहना था।
तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो आज कोशिश रही है, कल से ही इनफैक्ट कोशिश जो रही है कि जो पूरा नीट का जो मुद्दा है उसको सदन तक जो है कैसे लेकर जाया जाए और वहां पर जो है चर्चा हो, वो लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन हालांकि इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं जो सरकार के बीच जो है और कांग्रेस विपक्षी पार्टियां जो है उनके बीच जो है सहमति नहीं है, उसी को लेकर आपने देखा कि चर्चा नहीं हो पाया और आज भी जो है पूरा दिन जो है हंगामे की भेंट चढ़ गया और आज भी कोई चर्चा नहीं हो पाई है। इस बीच हमने देखा है कि जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है प्रदर्शनकारियों पर, उसके बाद हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी, वो जो है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से भी आज मिले हैं इनफैक्ट, और उनसे जो है जिस तरह से पूरा प्रोटेस्ट को जो हैंडल किया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसको लेकर जो है चिंता जताई गई और मांग की है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको जो है इस तरह से जो है ट्रीट ना किया जाए। इस तरह की जो है खबरें जो आई हैं कि राहुल गांधी ने ओम बिरला से कहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो विपक्ष के कई सांसद हैं उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस भी दिया था सदन में कि इसी पर चर्चा की जाए, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाया। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने जो रास्ता चुना है कि अगर सदन में चर्चा नहीं हो सकती इस मुद्दे को लेकर, तो वो जो है वो सड़क का रुख करेगी और इसीलिए हम देख रहे हैं कि वो जो है अब प्रधानमंत्री के आवास की तरफ जो है वो रुख जो है उन्होंने रुख कर लिया है और मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के आवास तक जो है ये पूरा मार्च जो है उनकी तरफ से किया जा रहा है। इनफैक्ट जो हम तस्वीरें जो देख रहे हैं किस तरह से जो है लोग जो है धरने पर वहां पर बैठ गए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और ये डिमांड कर हमने एम के सुरेश को सुना कि किस तरह से उन्होंने आलोचना की जिस तरह से प्रोटेस्टर्स को हैंडल किया गया और उसके बाद जो है चर्चा से भी बचा गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है जो पूरा मोमेंटम जो मिला है, आप कह सकते हैं राजनीतिक रूप से जो है कांग्रेस उसमें अपना अभी हमारे में भी लाठी चलेगी, देखते रहिए आप। I will come, sir. I will come. Don't touch me. I will come. So during this government, 152 times papers leaked out. We are demanding the youth of this country, more than 1 lakh people are on the street. We are demanding the resignation of. हैंडलिंग हो रही है, छात्रों को मार रहे हैं, हमारे साथ धक्का मुक्की हो रही है, क्या गए हैं उसके अलावा? बट सर यहाँ क्यों आना पड़ रहा है आपको? और कहीं सुनाएंगी बात? पार्लियामेंट में भी सुनने को तैयार नहीं है, वहाँ कहाँ सुन रहे हैं? प्रतिनिधियों को आप सुन भी रहे हैं और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो लाठीचार्ज भी हो रहा है। अच्छा अतुल, देखिए कहीं ना कहीं आरोप कांग्रेस यहाँ पर भी लगा रही है। बड़ी बात ये है लेकिन कि क्या ये एक सॉल्यूशन है, क्या इस तरीके से कोई भी रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है अतुल? देखिए अगर आप देखिए तो सरकार का भी जो रुख है इस मामले में उसमें एक बदलाव देखने को मिल रहा है। आप याद कीजिए किस तरह से पहले जो सरकार है तकरीबन 15-20 दिन तक जो है वो कांग्रेस जनता पार्टी का नाम तक अपनी जुबान पर नहीं ले रही थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से कल जो है जेपी नड्डा के साथ सीजेपी के जो ऑफिस बेरर्स हैं आशुतोष रांका और सौरभ दास, उनकी मुलाकात करवाई जाती है। उसके बाद मुलाकात में जो है जेपी नड्डा कांग्रेस जनता पार्टी की जो लीडरशिप है उनकी बातों को सुनते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि उनकी जो डिमांड्स है उसको लेकर वो बीजेपी की जो हाईकमांड है, जो अप्रोप्रिएट फोरम है, वहां पर जो है उनको लेकर जाएगी और जो है चर्चा करेगी। हालांकि उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जेपी नड्डा ने जो है आरएमएल अस्पताल पहुंचकर जो है डॉक्टर्स की जो टीम है उनके साथ जो है बैठक की है और एक जो है एक स्थिति का जो है एक अपडेट लिया है किस तरह, क्योंकि वहां पर जो है आप जानते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो प्रदर्शन